हम अपने इस वाले वीडियो में दो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन को करने वाले हैं। बेसिकली उसमें से एक क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी एग्जाम्पल का है, लेकिन वो इस बार भी एग्जाम में पूछा था और उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो भी पूछता है। सबसे पहले एक मजेदार क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। ये गिवन सिनेरियो है, इसमें COP 60 डिग्री है। आप ये बताइए कि ये कितना होगा। आप तुरंत से बोलिएगा कि सर ये और ये मिलकर के लीनियर पेयर या रैखिक युग्म से निकालेंगे, ये दोनों मिलकर के 180 होता है, ये 60 है तो ये 120 होगा। इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूं। ये 50 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और मैंने पूछा कि ये कितना होगा। बोलिएगा कि सर ये आप तो क्लास 7 का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल 7 का ही है। 50 और 60 110 और ये वाला आपको पता नहीं है तो x मिलकर के 180 एंगल सम प्रॉपर्टी से, यानी ये x क्या हो जाएगा 180 माइनस 110, यानी x हो जाएगा 70 डिग्री। करेक्ट। ये बात भी आपको सही है, पता चल गया। अच्छा, अब मान लीजिए ये एक एंगल है, सपोज कर लीजिए इसका भी नाम AOB रख देता हूं। मैं कहता हूं कि ये 70 डिग्री है और मैं ये कह रहा हूं कि OC बाइसेक्ट्स एंगल AOB, फाइंड एंगल COB। मैंने क्या कहा कि ये एंगल AOB 70 डिग्री है, COB निकालो और ये लाइन इसको बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करता है क्या मतलब है, आधा आधा टुकड़े में बांटता है। तो ये 70 है तो इसका आधा ये कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, यानी COB कितना निकल गया 35। ये तीन कंसेप्ट जो है ये तो बहुत समझ लीजिए प्रिलिमिनरी लेवल के कंसेप्ट हैं और अब आप जब क्लास 9th में हैं तो आप इन कंसेप्ट से बहुत अच्छे से फेमिलियर हैं, ये मुझे पता है। आइए हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इन दोनों का सम होता है, यानी ये अगर 60 है, ये अगर 80 है तो आप तुरंत से बोलेगा कि सर ये 140 होगा। बिल्कुल सही। यहां पर मैं कह रहा हूं कि ये 60 मान लीजिए, ये मान लीजिए 70 और ये मान लीजिए कितना होगा बताइए। सर ये 60 हो गया, ये 70 हो गया, तो 130 ऐड करने से यानी ये 50 होगा। अब मैं पूछ रहा हूं ये कितना होगा, तो आप कहिएगा कि सर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलकर के 180 होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर बन रहा है, यानी ये 70 है तो ये 110 होगा। फिर मैं पूछूंगा भैया बताओ ये कितना होगा, तो आप बोलेगा कि सर ये 50 है, यानी ये 130 होगा लीनियर पेयर से। अब मैं कह रहा हूं कि मैंने इसको बाइसेक्ट कर दिया। एक लाइन है जो इस एंगल को, अब नाम रख देते हैं तो आसान हो जाएगा बात करना। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि BO बाइसेक्ट्स एंगल DBC, फाइंड एंगल OBC। ये टोटल कितना था 110। 110 जो है वो क्या हुआ, दो इक्वल पार्ट में बट गया है ना। दो इक्वल पार्ट में बट गया, यानी इसका क्या मतलब हुआ कि ये अगर 110 है तो ये अंदर वाला 55 हो जाएगा और ये भी 55 हो जाएगा। अब मैं कह रहा हूं CO बाइसेक्ट्स एंगल ECB। CO क्या कर रहा है, एंगल ECB को बाइसेक्ट कर रहा है। अब बताइए कि ये कितना होगा, तो सर 130 का आधा
130 का आधा ये 65 हो जाएगा और ये 65 हो जाएगा। मैं पूछ रहा हूं कि ये कितना होगा सर? 55 और 65, 65 में 5 जुड़ गया 70, 70 प्लस 50 120, यानी ये 60 हो जाएगा। और अगर इस 60 को हम लिखें 90 माइनस हाफ एंगल ए, तो क्या आपको कोई प्रॉब्लम है? आप बोलेगा नहीं सर, 90 माइनस हाफ और ए की वैल्यू तो 60 है ही, यहां से कैंसिल कीजिए 30, 90 माइनस 30 60 देता है, यानी आप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। तो यहां तो हम लोगों ने न्यूमेरिकली देखा कि ऐसा हो रहा है। अब अगर नंबर ना लें और उसको सिर्फ सिंबल में करें तो वो कैसा होगा, आइए वो देखते हैं। जो क्वेश्चन है उसको आप बुक में देख सकते हैं, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, मैं सिर्फ डायग्राम बता रहा हूं। ये ट्राइंगल है एबीसी, AB को पॉइंट डी तक बढ़ा लिया गया, AC को पॉइंट E तक बढ़ा लिया गया, और BO बाइसेक्ट कर रहा है एंगल DBC को, CO बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ECB को। गिवन क्या है? A triangle ABC in which sides AB and AC are produced to D and E respectively, BO and CO are the bisectors of angle DBC and angle ECB to prove क्या करना है आपको? प्रूव करना है कि एंगल BOC इक्वल्स होगा 90 माइनस हाफ एंगल ए के। ये आपको प्रूव करना है। चलिए प्रूव करते हैं। आपने न्यूमेरिकल तो सारा कुछ देख ही रखा है कि ये होता है, अब सिर्फ उसको लिखेंगे कैसे, लिखना आना चाहिए। अगर आप क्लास 9th लेवल पे हैं तो आपको थोड़ा सा लिखना आना चाहिए। मेरा पर्पस वो भी सिखाना है और एक अच्छा सा कंसेप्ट सिखाना है। वैसे ये वाला क्वेश्चन इस साल फाइनल एग्जाम में पूछा था। चलिए प्रोसीड करते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी हम क्या कह सकते हैं? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स 180 डिग्री। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी। यानी अगर इस तरफ हम हाफ लगा लें, पूरे का आधा कर लें, तो आरएचएस में भी आधा लगाना पड़ेगा। यानी एंगल हाफ एंगल ए प्लस हाफ एंगल बी प्लस सी इक्वल्स 90 डिग्री। यानी इसी चीज को आप कैसे लिख सकते हैं? इस चीज को आप लिख सकते हैं हाफ ए प्लस हाफ एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स 90 डिग्री। यानी हाफ एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स 90 माइनस हाफ एंगल ए। इसको हम इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि यहां तक लिखने में और समझने में आपको कोई प्रॉब्लम है या होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सारा फैक्ट आप जान रहे हैं। अब जिधर हम लोगों ने बेसिक डिस्कशन किया था, मैं उस पार्ट को क्लीन कर रहा हूं। अब हम लिख सकते हैं एंगल डीबीसी। डीबीसी आप देख पा रहे हैं क्या?
चलिए इसकी लेबलिंग कर देने से आसान हो जाएगा। ये है आपका डीबीसी, जिसको कि बीओ बाइसेक्ट कर रहा है। तो एंगल डीबीसी प्लस एंगल एबीसी इक्वल्स 180। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर है। यानी हाफ एंगल डीबीसी प्लस एंगल एबीसी इक्वल्स हाफ ऑफ 180। यानी हाफ एंगल डीबीसी प्लस हाफ एंगल एबीसी इक्वल्स 90 डिग्री। यानी हाफ एंगल डीबीसी इक्वल्स 90 माइनस हाफ एंगल एबीसी। क्या इसको इक्वेशन 2 मान लें? कोई दिक्कत? जी नहीं, बिल्कुल सही है। अब आप क्या कर सकते हैं, जो काम यहां किया है वही हम इस तरफ वाले एंगल के लिए करेंगे। हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं एंगल ECB प्लस एंगल ACB इक्वल्स 180। क्यों? लीनियर पेयर है इसलिए। अगर हाफ लगा लें, हाफ ECB प्लस हाफ ACB इक्वल्स हाफ ऑफ 180। यानी हाफ ECB इक्वल्स 180 को 2 से डिवाइड कर दिए तो 90, और ये यहां प्लस में था, इसको इस तरफ ले आए, माइनस हाफ ACB। ये आपको हम इक्वेशन 3 मान ले रहे हैं। कोई प्रॉब्लम? जी नहीं। ये वाला जो एंगल है, इस वाला एंगल को आप क्या बोल सकते हैं? सर इसको हम हाफ DBC बोल सकते हैं। ये वाला जो एंगल है अंदर का, इसको आप क्या बोल सकते हैं? सर इसको हाफ ECB बोल सकते हैं। अब हम बात करेंगे इन ट्राइंगल BOC। हम ट्राइंगल BOC की बात कर रहे हैं। BOC ट्राइंगल में आप क्या देख रहे हैं कि 3 एंगल है, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। इन तीनों का सम 180 होगा। इस वाले का नाम क्या है? OBC। इस वाले का नाम क्या है? OCB। और इसका नाम क्या है? BOC। इन ट्राइंगल BOC हम क्या लिख सकते हैं? एंगल OBC प्लस एंगल BOC प्लस एंगल OCB इक्वल्स 180। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी, इसलिए। OBC का दूसरा नाम क्या रखा है मैंने? हाफ DBC। यहां पे लिख दीजिए हाफ DBC प्लस BOC, और OCB का दूसरा नाम मैंने क्या रखा है? हाफ ECB। हाफ ECB इक्वल्स 180। हाफ DBC का वैल्यू क्या है? 90 माइनस हाफ ABC। तो जहां हाफ DBC लिखा हुआ वहां पर आप क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 1/2 ABC। BOC को BOC ही रहने दीजिए, और हाफ ECB को आप क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 1/2 ACB
इक्वल्स 180। ये 90 और ये 90 क्या हो जाएगा 180 माइनस 1/2 ABC प्लस BOC और माइनस 1/2 ACB इक्वल्स 180। इसको इस तरफ ले आए, ले आते हैं, क्या बचेगा 1/2 ABC प्लस BOC माइनस 1/2 ACB इक्वल्स 180 माइनस 180। ये मैं पहले भी कैंसिल कर देता, यहीं पर कैंसिल कर देता, लेकिन चूंकि 9th लेवल पे कर रहा हूं तो इसलिए एक स्टेप मैंने लिख दिया। 180 में से 180 किया तो क्या बचेगा 0। और अब जो ये माइनस वाला चीज है इसको इस तरफ ले आ रहे हैं, तो यहां पे क्या बच जाएगा, यहां पे बचेगा BOC इक्वल्स, ये जो 0 है 0 को तो ऐसे रहने दीजिए, ये इस तरफ आ जाएगा तो प्लस हाफ ABC प्लस हाफ ACB। हाफ ABC और हाफ ACB क्या होता है वो आपको पता है। हाफ ABC प्लस हाफ ACB क्या होता है 90 माइनस हाफ A, इक्वेशन 1 से। इसका क्या मतलब हो गया BOC इक्वल्स 90 माइनस 1/2 एंगल A फ्रॉम 1, और यही आपको प्रूफ करना था। प्रूफ क्या आपको यहां पर लगता है कि थोड़ा और एक्सप्लेन करने की जरूरत है? कर देते हैं। हाफ ABC, यहां पे देखिए ये इस चीज को हम लिख सकते हैं, और अगर एक लाइन लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं हाफ एंगल B प्लस हाफ एंगल C इक्वल्स 90 माइनस 1/2 एंगल A, और हाफ एंगल B को ही हम हाफ ABC बोल सकते हैं, हाफ एंगल C को ही हम हाफ एंगल C बोल सकते हैं, हाफ एंगल ACB को ही हम हाफ एंगल C बोल सकते हैं। तो इस तरीके से ये कंसेप्ट प्रूव हुआ। इस चीज को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए।